गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अब हम देखेंगे। सबसे पहले देखो इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और जिसको हम बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है, डाइवर्सिटी होती है विविधता, इसको हम बोलते हैं विविधता। अब देखिए ये क्या है, जैसे कोई भी आपके पास एक गिवन एरिया है या कोई भी गिवन स्पेस है, उसमें कितने तरह के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं या कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखो प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, वायरस भी आता है वायरस नहीं आता, बैक्टीरिया भी उसके अंदर आता है, फंजाई भी जैसे उसके अंदर आता है। तो जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हैं, उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। देखो हमने बोला कितनी तरह के, हमने ये नहीं बोला कितने। तो हम पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वैरायटी की बात करते हैं, वैरायटी की बात कर रहे हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये एक एरिया है, दूसरा एक एरिया है। अब देखिए इसमें जो पॉपुलेशन है, मान लो इसमें कोई भी 200 स्पीसीज़ जो हैं वो रह रही हैं, 200 स्पीसीज़ कोई भी, और इसमें जो है वो 100 स्पीसीज़ रह रही हैं कोई भी। तो पॉपुलेशन किस में ज़्यादा है, जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है, जनसंख्या ऑब्वियसली जो है वो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। लेकिन डाइवर्सिटी देखो किस में ज़्यादा होगी। जैसे मान लो इसमें कोई 50 तरह की जो जातियाँ प्रजातियाँ जो हैं वो रह रही हैं एक साथ, और इसमें जो है वो मान लो 50 से कम रह रही हैं। जैसे मान लो 40 तरह की रह रही हैं, लेकिन उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है। तो डाइवर्सिटी कहाँ होगी, डाइवर्सिटी जहाँ पे होगी जहाँ पे उसकी वैरायटी जो है वो ज़्यादा होगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 स्पीसीज़ हैं प्लांट की, कोई भी 10 स्पीसीज़ हैं प्लांट की, जैसे रोज़ है, जैस्मिन है, लिली है, बहुत सारे प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं। और यहाँ पे जो है मान लो कोई भी 7 तरह की स्पीसीज़ हैं। तो डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होगी, डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे वैरायटी ज़्यादा होगी, इसलिए इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी जो विविधता है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका अपने कंट्री का है कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। अलग तरह का कल्चर, अलग तरह की लैंग्वेजेस और अलग तरह की ड्रेसेस जो हैं, अलग तरह के डांसेस, अलग तरह के सॉन्ग्स, तो ये सारे जो हैं दैट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी। की डाइवर्सिटी जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो हम यहाँ पे लिविंग चीज़ों को लेके चलेंगे कि कितने तरह के वो प्रेजेंट है। आगे देखिए, आगे हम आते हैं। देखो अब इनका जो है नॉमेनक्लेचर करना जो है वो ज़रूरी है। नॉमेनक्लेचर होता है किसी भी चीज़ का जब हम नामकरण करते हैं हम उसी को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। अब देखिए जैसे आपके घर में कोई, हमारे घर में कोई छोटा बच्चा हो तो हम उसका नामकरण करते हैं, बस इसी को हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है, देखो यहाँ पे 2 टाइप्स के नेम होते हैं। अब इसको आगे लेते हैं, इसी को हमने पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक होते हैं कॉमन नेम्स और दूसरे होते हैं साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम्स का दूसरा नाम हम वर्निकुलर नेम्स भी इनको बोलते हैं। अगर आपको वर्निकुलर नेम्स ना याद रहे तो आप कॉमन नेम भी याद रख सकते हैं। देखो नाम से क्लियर है, कॉमन नेम मतलब कॉमन, जो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसी को हम कॉमन नेम बोलते हैं। जैसे जो भी हमारी लैंग्वेज है, जैसे हमारी लैंग्वेज मान लो तमिल है, तो जो भी तमिल लैंग्वेज में हम किसी पर्टिकुलर लिविंग, बायो में हम सिर्फ लिविंग की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी नाम होगा उसी को हम कॉमन नेम बोलेंगे। अब ज़रूरी नहीं आपका जो कॉमन नेम हो, जैसे इंग्लिश में कुछ और होगा उसका नाम, हिंदी में कुछ और होगा, आपकी अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कुछ और होगा, थोड़ी दूर जाएंगे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो उसमें कुछ और होगा। दैट आर ऑल कॉमन नेम्स और लोकल नेम जिनको हम बोलते हैं। जो भी लोकल नेम जो हैं उनको हम बोलते हैं वर्निकुलर नेम्स और कॉमन नेम। अब साइंटिफिक नेम जो हैं, साइंस में हमें यही पढ़ना है। साइंटिफिक नेम जो है वो इससे थोड़े डिफरेंट है। देखो साइंटिफिक नेम जो है, देखो ये चेंज हो जाएंगे थोड़ी थोड़ी टाइम बाद, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो ये सेम रहते हैं, ये सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, डिसाइडेड बाय द साइंटिस्ट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। तो देखो इनकी डेफिनेशन क्या लिखी है, दे आर स्पेसिफिक
डिस्टिंग्विश नेम्स असाइन टू ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, उसको असाइन किए गए हैं बाय साइंटिस्ट के द्वारा सो एज टू रिमूव एम्बिगिटी। एम्बिगिटी मतलब कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्यों ना हो, चलो देखते हैं। एंड मेक नेम्स यूनिवर्सली अंडरस्टूड बाय अदर बायोलॉजिस्ट। और जितने भी वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, जैसे कोई जो है, देखो मान लो साइंटिस्ट किसी कंट्री से है, किसी कंट्री से है, यहाँ तो हमने स्टेट की बात की, लेकिन साइंटिस्ट की बात करें तो कोई किसी कंट्री से है, कोई किसी कंट्री से है, तो ये वर्ड की बात कर रहे हैं। तो वर्ड में वो जो कोई भी, जैसे रोज़ के लिए जो नाम है वो है रोज़ा इंडिका, वो जो है वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। रोज़ा इंडिका मतलब आप चाइना के साइंटिस्ट की बात करो, पाकिस्तान के साइंटिस्ट की बात करो, इंडिया के साइंटिस्ट की बात करो, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है उस साइंटिस्ट के लिए वो रोज़ा इंडिका ही रहेगा। चाहे वो अपनी लैंग्वेज में कॉमन नेम्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम जो होगा दैट इज़ डिसाइडेड बाय द साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वो सेम ही रहेगा। मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, आप कहीं भी चले जाओ वो मैंगीफेरा इंडिका ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नेम्स और यू कैन से बायोलॉजिकल नेम। अब देखिए इनके लिए कुछ रूल्स हैं, इनको लिखने के लिए। इनके लिए तो रूल्स नहीं है जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा उन्होंने ऐसा बोला तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए जो है वो कुछ रूल्स है। तो देखिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसी को हम बायनोमियल, बाई मतलब टू, ठीक है, बाई मतलब टू, तो दो तरह के नाम इसमें, जैसे ये दो है ना, एक दो, तो इसी तरह से हम जो है इसका नाम रखते। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्लियर हो जाएगा। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ये जो है डेवलप किया था, साइंटिस्ट का नाम है कारोलस लिनस, स्पेलिंग आप देख लेंगे, कारोलस लिनियस, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने दिया था सबसे पहले 1751 में, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी उस टाइम पे, 1751 में बुक लिखी थी सिस्टमा नेचरा। तो उसमें जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स, उनका जो साइंटिफिक नाम था वो उन्होंने मेंशन किया था। लेकिन जो रूल्स है उनको रिवाइज्ड किया गया दोबारा से, 19th और 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, उनको दोबारा से रिवाइज किया गया। और रूल्स क्या हैं वो अभी हम आगे पढ़ते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। तो उनको दोबारा से रिवाइज किया गया, किसके द्वारा, ICBN के द्वारा, ICZN के द्वारा, ICBN या यहाँ पे BAC शॉर्ट में भी लिख सकते हैं बैक्टीरियल के लिए, ICVN के लिए। देखिए ये इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटनी मतलब ये बोटैनिकल मतलब जितने भी अगर प्लांट्स का नाम देना है तो ये ICBN जो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनी ये डिसाइड करेगी। और कई भी आपको जैसे नई डिस्कवरी होती है प्लांट की, कोई नया प्लांट भी मिल जाता है तो उसको भी अकॉर्डिंग टू रूल जो डिसाइड हो गए हैं एक बार, उसके अकॉर्डिंग ही रखना पड़ता है साइंटिस्ट को, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से कोई भी रूल जो है वो फ्रेम नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू रूल ही उन्हें रखना पड़ेगा। ये है जूलॉजिकल, ये है एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए अगर कोई नाम रखना है, कोई एनिमल की स्पीसीज है तो वो रखेगी ICZN, कोई बैक्टीरिया है तो वो रखेगी ICBN, कोई बैक्टीरिया है, और कोई सी वायरस का नाम रखना है तो वो रखेगी ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये था डाइवर्सिटी क्या होती है, ये समझनी है। डेफिनेशन आप कहीं से भी लिख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी, उनका नामकरण जो है वो ज़रूरी है। दो तरह के नेम है, इनका नामकरण तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, शुरू से हम यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन इनका नामकरण कैसे करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो इन्हीं को हम साइंटिफिक नेम्स बोलते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, सेम है। जैसे रोज़ा इंडिका फॉर रोज़, आपके स्टेट में, आपकी कंट्री में जो भी बोलते होंगे, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नेम इसका नाम जो है वो यही रहेगा। और इसके लिए रूल्स हैं, दैट इज़ क्या रूल्स हैं, देखो सबसे पहले जो थी डेवलप किया था कारोलस लिनियस ने 1751 में, रूल्स को दोबारा रिवाइज किया गया इनके द्वारा। अब जो भी नया बैक्टीरिया डिस्कवर होता है, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, तो उनके नाम जो है इनके द्वारा रखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब देखिए रूल्स क्या हैं इसके आगे, जो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। देखो पेपर में आता है क्वेश्चन और यही जो है हमने पढ़ना है, दैट इज रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब इनके जो है वो क्या क्या रूल्स हैं, देखिए रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले बाई का मतलब है टू, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर।
बाई का मतलब है टू, तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं देखो वो दो, जो साइंटिफिक नेम है वो दो हैं, एक जेनरिक और दूसरा स्पेसिफिक नेम, यानी कि ये जीनस का नाम है, जीनस का, और ये उसकी स्पीसीज का नाम है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ये किसका नाम आ गया? मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका। अंडरलाइन भी किया है, अकॉर्डिंग टू रूल करना पड़ता है, ठीक है। देखिए ये जो है वो जीनस का नाम है, ये जीनस का नाम है मैंगीफेरा, और इंडिका जो है वो स्पीसीज का नाम है, ये जेनरिक नाम है और ये स्पेसिफिक नाम है। तो इस तरह से हमें नाम जो है वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में, दिस इज़ द फर्स्ट रूल, ये रखने पड़ते हैं। अगला, जो जेनरिक नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैपिटल, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ से इजी हो गया, ये एम जो है हमने कैपिटल किया है, अकॉर्डिंग टू रूल हमें कैपिटल लिखना पड़ता है। और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो होगा स्मॉल, यहाँ पे इंडिका का आई ये हमने स्मॉल किया है। अगर कोई रेयर चांसेस हैं, कोई सेकंड प्लेस होगा, कोई फेमस प्लेस है, नाम है किसी का, तो वहाँ पे हमें कैपिटल करना पड़ता है, अदरवाइज़ हमें इसका जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है, लेटर वो हमें स्मॉल ही रखना पड़ेगा। अगला जो है, ये सारे जो नाम हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, और ये जो है वो है डेड लैंग्वेज, ये है डेड लैंग्वेज। अब डेड लैंग्वेज है तो इसके मीनिंग्स में, स्पेलिंग्स में कोई चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है। जैसे अभी हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो भी उसके जो आप यूज़ करते हैं उसमें चांसेस होते हैं कि मीनिंग उसका चेंज हो सकता है, तो हमें अपडेट रहना पड़ता है। उसके स्पेलिंग जो है वो चेंज हो सकते हैं, हमें अपडेट रहना पड़ता है। लेकिन ये तो डेड लैंग्वेजेस हैं, ना तो इनके मीनिंग में चेंज होगा, ना कोई स्पेलिंग में चेंज होगा। तो इसलिए हमने ये सारी जो हैं वर्ड्स जो हैं वो हमने लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। और ये इंटरनेशनल जेलसी भी काउज नहीं करता है कि हमारी लैंग्वेज से क्यों नहीं लिया गया, हमारी लैंग्वेज से क्यों नहीं लिया गया, तो ये इंटरनेशनल जेलसी काउज नहीं करता है। अगला रूल है कि जब भी आप इनको लिखेंगे हैंड रिटन, जब भी आप इनको अपने हाथों से लिखेंगे तो यहाँ पे इसको आप अंडरलाइन करेंगे। और कैसे करेंगे? सेपरेटली, अलग अलग, जैसे यहाँ पे किया गया है। देखो एक इसको अलग से किया है और इसको अलग से किया है। कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे सीधी लाइन लगा देते हैं, गलत हो जाता है। कुछ बच्चे अंडरलाइन नहीं करते हैं, वहाँ पे आपका हाफ मार्क्स जो है वो कट जाता है, ठीक है। तो हैंड रिटन जब भी आपको पेपर करना है तो आपको हाथों से लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपने अंडरलाइन करके इसको ज़रूर आना है। हैंड रिटन जब भी आप लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे और अलग अलग। लेकिन बुक्स में जो अगर आप प्रिंट करते हैं तो आप उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे। आप जितने भी साइंटिफिक नाम हैं, बायोलॉजिकल नेम्स हैं, आप उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। आपने बुक्स देख लेना उठा के, यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका होगा तो वो स्पेशल हैंड राइटिंग इस तरह से इटैलिक्स में लिखा होगा, वो अंडरलाइन नहीं किया गया होगा। अगर आप हाथों से लिखते हो तब करोगे, अलग अलग करोगे। लेकिन बुक्स में आपको जितने भी नाम्स लिखेंगे मिलेंगे वो सारे आपको इटैलिक्स में मिलेंगे। देखो अगला रूल है, जैसे शुड नॉट बी लेस देन, दिस साइंटिफिक नेम शुड नॉट बी लेस देन 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, 3 लेटर से, और 12 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 3 letters एंड शुड नॉट बी मोर देन 12 letters। तो इनके बीच में इनकी रेंज जो है वो होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट रूल जो थे, मेन रूल जो थे वो यही थे। इसके अलावा जो देखो रूल हैं, वो एक रूल है जैसे लॉ ऑफ प्रायोरिटी है, लॉ ऑफ प्रायोरिटी। लॉ ऑफ प्रायोरिटी में देखो जैसे कोई बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दे दिए एक चीज़ के, तो जिस सबके ठीक है, सबके ठीक लग रहे हैं कमेटी को, लेकिन जो सबसे पहले लेके आएगा उसका जो नाम है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी। एक और एडिशनल रूल है इसमें, ये
लॉ ऑफ प्रियोरिटी वगैरह ये जो है आप लिख के आएंगे, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और रूल है इसमें, जैसे देखिए कोई भी चीज़ जो है, कोई भी स्पीसीज़ का नाम अगर रिवाइज होता है, किसी भी स्पीसीज़ का नाम अगर रिवाइज होता है, फिर से दोबारा से रिवाइज होता है, तो वहाँ पे जो पुराने जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम जो है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, ओल्ड साइंटिस्ट का नाम जो है वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा और न्यू वाले का जो है वो आगे लिखा जाएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी होता है, इसमें मैं बता देती हूँ। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल होता है 2 और ट्राइनोमियल होता है 3, जैसे नॉमेनक्लेचर। अब देखिए जैसे जो है इसमें हमने बोला जीनस का नाम आएगा पहले, फिर स्पीसीज का नाम आएगा। अगर सब स्पीसीज का नाम भी आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे उदाहरण के लिए होमो, अंडरलाइन डिफरेंटली, फर्स्ट लेटर बड़ा, इसका छोटा, सैपियंस, अंडरलाइन। ट्राइनोमियल लिख रहे हैं तो फिर से ये मॉडर्न मैन का नाम है, ठीक है, दिस इज मॉडर्न मैन। किसका नाम है ये? मॉडर्न मैन। अगर आपको ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम लिखने को आएगा तो आप लिख के आएंगे होमो सैपियंस, इस तरह से, और इसको अंडरलाइन भी करके आएंगे अलग अलग, नहीं तो मार्क्स आपका कट जाएगा। देखो होमो से ये जो है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर है 3, ठीक है, जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, और ये मॉडर्न मैन। इस मॉडर्न मतलब अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन मॉडर्न मैन का नाम जो है वो ये होमो सेपियन सेपियंस। तो आपने जो नाम याद रखने हैं, पेपर में आपको आता है रोज़ा इंडिका, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, रोज़ा इंडिका, ये है रोज़ का। दूसरा आपको आता है मैंगीफेरा इंडिका। क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा 1 मार्क्स का, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द रोज़। इसका नाम है मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका और ह्यूमन बींग्स का है होमो सेपियंस, और अंडरलाइन ज़रूर करके आएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।